Good morning, dear student. Today we are going to start our first lesson of geography. Which lesson is there? Yes, our environment. कौन सा lesson देखने वाले हैं आज हम? Our environment. The earth is the home of human beings. आप सबको पता है हर अर्थ क्या है? हमारा होम है. And the other organism. किसका होम है? Human beings and other living organism. This is the possible due to the presence of the favorable living condition which make up their environment. देखो क्यों पॉसिबल है, हम क्यों हमारा होम कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ सो मेनी लिविंग कंडीशंस लाइक वाटर, एयर एंड एनवायरनमेंट अराउंड अस. Look friends, the term environment refers to all the external condition in which an organism live. Environment क्या है? ये क्या रेफर करता है? तो all the external condition in which an organism live, जिसमें एक organism रह सकता है. जैसे उसमें बहुत सारी conditions आती है like places, things, people and nature. It also includes the things created by the human being. इसमें जो चीज़ें ह्यूमन ने भी क्रिएट की वो भी आते. एंड द वर्ड एनवायरमेंट इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. कहाँ से आया ये वर्ड? फ्रेंच वर्ड से. कौन से? फ्रेंच वर्ड एनवायरनर. विच वर्ड? एनवायरनर. एनवायरमेंट इज कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर. एंड उसका मीनिंग क्या है? विच मीन टू सराउंड, like to use to describe everything. फिर उसमें क्या आता है? such as places, things, people, nature, etc. and it also includes the things created by the human being. Look friends, geography deals with the various component of the environment. geography क्या डील्स करती है? various components of the environment. It also studies the interrelationship between the human beings and their environment. On the basis of the origin, the geographical element can be broadly classified into the two groups: natural elements and human-made elements. Friends, देखो जियोग्राफी क्या करती है? डील्स करती है वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. और ये किसकी स्टडी करती है? इंटर रिलेशनशिप. किसकी? इंटर रिलेशनशिप. मगर किसके किसके बीच में? बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग. देखो एनवायरनमेंट किसकी स्टडी करती है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट. तो इसकी स्टडी कहाँ पे होती है? ज्योग्राफी में. ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन. किसके बेसिस पे? ओरिजिन के. द जियोग्राफिकल एलिमेंट क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप्स. ओरिजिन के हिसाब से जियोग्राफिकल एलिमेंट टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. और वो कौन से? नंबर 1 इज द नेचुरल एलिमेंट एंड सेकंड इज द नेचुरल यानी जो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड सेकंड वन इज द ह्यूमन मेड एलिमेंट जो ह्यूमन ने बनाए. द नेचुरल एलिमेंट सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशंस, एनिमल्स. अंडरस्टूड? दीज आर द नेचुरल एलिमेंट्स आर क्रिएटेड बाय द नेचर. यानी वो किसने क्रिएटेड किए? नेचर ने. एंड दीज आर कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट. और उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट. द नेचुरल एलिमेंट सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशन, एनिमल्स आर क्रिएटेड बाय द नेचर. दिस इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट. उसको क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट. इट इज इंक्लूडेड. ये क्या इंक्लूडेड करता है? टू कंपोनेंट, बायोटिक
अबायोटिक। अंडरस्टूड। देखो फर्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या होता है, इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। फिर उसमें टू कंपोनेंट आते हैं, कौन से, नेचुरल एलिमेंट एंड ह्यूमन मेड एलिमेंट। और नेचुरल एलिमेंट में क्या आता है, रिवर्स, माउंटेन, वेजिटेशन एंड एनिमल, और जो नेचर ने क्रिएट किया है तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। और नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड टू कंपोनेंट, बायोटिक, अबायोटिक। Student, all of you understood this? Okay. Now we see about the human-made element. Which element? Human-made element, such as agriculture, industries, settlements, means of transport are created by the human beings. ये सब किसने क्रिएट किया है, by human. तो उसको क्या कहते हैं, human made element. Understood? So therefore it is called human made environment, जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है, जैसे इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। ह्यूमन बींग्स डेवलप्स दिस फीचर टू लिव कंफर्टेबली इन देयर एनवायरनमेंट। क्यों क्रिएट किया, टू लिव द कंफर्टेबली, हमको कंफर्टेबली लिव होने के लिए ह्यूमन ने ये सब चीज़ों का क्रिएशन किया। द टू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट interact with one another. They change in the course of time from place to place. These changes take place due to the natural process and human activities. देखो ये जो टू एनवायरनमेंट से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और ये चेंजेस कैसे हुआ, प्लेस टू प्लेस, एंड दिस चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हम अभी क्या, सम ऑफ देम आर एज अंडर, अभी जो नीचे दिए है वो उसमें से कुछ है। नंबर 1, द लैंड फॉर्म्स आर बीइंग मॉडिफाइड बाय वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है, तो किससे मॉडिफाई हुए, वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे we experience the changes in the climatic condition in the different seasons. देखो ये नेचुरल से climatic condition, you know, summer, winter and sometime rainy season. These are the changes in the nature climatic conditions. Understood? Every day some species of plant and animal became extinct and new species evolve. देखो हर एक दिन न्यू सम स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिकम एक्सटिंक्ट, जो पुराने वो अलग हो जाते हैं और न्यू स्पेसीज एवॉल्व हो जाती है। जैसे पहले ज़माने में ह्यूमन बींग को क्या थी, टेल थी, अभी वो है क्या, नहीं है। तो डे बाय डे चेंजेस हो जा रहे हैं। द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग वाज ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और ये इवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एंड एनी चेंज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट कॉजेस द वेरिएशन इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा। देखो हर एक चेंज किससे होता है, कॉजेस ऑफ वेरिएशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द ह्यूमन मेड environment. Understood? And this is the natural environment. You look the difference between these two pictures. This is the natural and this is the human made. Now we see about the natural environment. The natural environment includes both biotic and abiotic component. Biotic यानी living, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो नेचुरल में ये दोनों भी आता है। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्रोमाइज प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, प्लांट्स एंड एनिमल, वेयर एज अबायोटिक कंपोनेंट्स comprise air, water and soil. These are the
abiotic component which air, water and soil. Understood? Biotic में क्या आता है? Plants and animal. Abiotic में air, water and soil. We have already learnt about the 4 major domains of the earth. हमने पहले ही ये सीखा हुआ है अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. हमने 6 स्टैंडर्ड में ये सीखा है. दिस इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. लेट अस रिफ्रेश आवर नॉलेज अबाउट दिस 4 डोमेन्स. अभी इस क्लास में हम फिर से उसकी स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट पीरियड. नाउ वी विल स्टॉप हियर. स्टूडेंट, you learn about the environment, what is meant by environment, and what we study in the geography, which are the natural element and human made element, what is the natural environment, and the some 2 types of environment interact one another, and some changes take place due to the natural process and human activities, and we see about them. Now we will stop here. Read this lesson at home and understood the concept. Okay, bye. Stay home, stay safe.